रोज नव फाइनेंशियल ईयर जब भी शुरू होता है, हम सब जिसका भी बैंक से टीडीएस कटता है लाइन में लग जाते हैं और अपना 15G 15H फॉर्म फाइल करते हैं। कई लोग नई नई जॉब पे जुड़ते हैं, नए नए लोग जब पान कार्ड निकलवाते हैं और उनका जब टीडीएस कटना चालू होता है, उनको बहुत सारी दिक्कत आती है कि हम कैसे अपना 15G और 15H फॉर्म भरें। तो अभी ये नया साल शुरू ही हो रहा है, आइए हम जानते हैं 15G और 15H के बारे में। जो भी आपके क्वेश्चन है वो ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई भी डिटेल 15G और H में कैसे भरनी है वो भी बात आपको इजीली आप फिलअप कर पाओगे। तो आप हमारी चैनल पे अभी तक नए हो तो हमारी चैनल @टैक्स बाबू को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म 15G और 15H क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं। कोई भी असेसी टैक्स पेयर होता है, अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है, वो इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, कोई भी पर्सन है, अगर उसकी एज 60 साल से कम है तो उसको फॉर्म 15G फाइल करना होता है। अगर आप कोई कंपनी हो, फर्म हो या नॉन रेसिडेंट हो तो आप फॉर्म 15G या 15H फाइल नहीं कर पाओगे। टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम नील होनी चाहिए। मतलब क्या, आप जब आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी टैक्सेबल इनकम नील है, मतलब आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, आपकी 2.5 लाख से कम अगर इनकम है तो आपको फॉर्म 15G फाइल करना है। फॉर्म 15G आपको सबमिट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी इनकम नील होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप फॉर्म 15G फाइल नहीं कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भले ही आफ्टर 80C के डिडक्शन लेने के बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी हो जाती है फिर भी फॉर्म 15G आप फाइल नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिए, आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपकी इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और आप 15G फॉर्म करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। उसका बेसिक रूल है, आपकी इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो कंपलसरी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस कट हो रहा है और इसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना है तो आप 15H फॉर्म फाइल करोगे। हाँ, इसमें भी आपकी इनकम नील होनी चाहिए। मिनिमम एग्जम्पशन सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक का है और यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। 15G फॉर्म के लिए इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फाइल नहीं कर पाओगे। 15H की इनकम, अगर आपकी 15H की इनकम भले ही कितनी भी हो, 3 लाख से ज़्यादा भी हो, पर आपकी टोटल इनकम नील हो रही है डिडक्शन से बाद तो आप 15H फॉर्म फाइल कर पाओगे। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, आपको बहुत ही ध्यान रख के ये फॉर्म सारे फाइल करने हैं। आगे चलते हैं। फॉर्म 15G कैसा दिखता है, तो ये उसका एक फोटोग्राफ है, उसका एक स्क्रीनशॉट है। आप देखिए उसमें क्या क्या डिटेल्स पूछते हो, कैसा फॉर्म होता है। अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो आपको ये बहुत ही मददरूप होगा। ऐसा एक फॉर्म 16G होता है, उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी डिटेल कैसे भरनी होती है। बेसिक सिंपल ही डिटेल्स होती है, पर कोई कोई डिटेल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपके पास फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए भी होता है, फॉर्म 15H ऐसा दिखता है, उसमें भी सिग्नेचर करके सबमिट करना होता है। अभी दिक्कत कहाँ आती है कि कभी फाइल करें तो आपको जैसे ही फाइनेंशियल ईयर, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू हो गया है तो आपको अभी से ही 15G फॉर्म या 15H फॉर्म अपना फाइल कर देना है, जिसके कारण आप अगर बिगनिंग में ही दे दोगे तो आपका टीडीएस कटेगा नहीं। कहीं रियल टाइम बैंक टीडीएस काटती है, कहीं क्वार्टरली कट करती है, कहीं बैंक ईयरली भी कट कर सकती है। वो आपकी इनकम, आपका इंटरेस्ट कब जमा कर रही है उसके मुताबिक बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है। तो विदाउट फेल, विदाउट डिले आप अपना 15G 15H फॉर्म भरिए, क्योंकि कई बार बैंक कई सारी मिस्टेक करते हैं। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के उसको रिफंड ले सकते हैं, पर हमने कई सारे
सालों का अनुभव से देखा है, बैंक टीडीएस बनने में बहुत गलतियां करती है और उसके कारण आपका टीडीएस रिफंड भी बहुत सालों बाद आता है। कई बार 3-4 साल बाद आपका 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख रुपया फंसा रह जाता है। तो आप एडवांस में प्लानिंग कर लीजिए और अपने इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट न हो उसके लिए बैंक में अभी ही तैयारी करके 15G 15H फॉर्म दे आइए, जिस में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप फाइल करना रह गया है तो हमने देखा तुरंत ही फाइल कीजिए, या फिर आप रिटर्न भर के टीडीएस क्लेम भी ले सकते हैं। पर मेरी सलाह है आप जब भी आपको नॉलेज में आए आप अपना 15G 15H भरिए, क्योंकि रिफंड लेने में बाद में आती है। अभी 15G 15H फॉर्म आपको बैंक के अलावा कौन कौन से सिनारियों में भरने हैं। अगर आप ईपीएफ विड्रॉल कर रहे हो, आप मैच्योरिटी के पहले यानी कि 5 साल जॉब में रहने से पहले अगर आप कर रहे हो तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके कारण आपका टीडीएस कट ना हो। अगर आप कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेज कर रहे हो और उसमें से आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आपको 15G 15H फॉर्म वहां उस कंपनी में देना होगा, वरना आपका टीडीएस कटेगा। अगर LIC प्रीमियम की रिसिप्ट, आपका प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा है और आपकी मैच्योरिटी रिसिप्ट आ रही है तो 5% आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। इसमें भी ध्यान रखिए, आप वहां पे भी अपना 15G 15H फॉर्म जो भी आपकी एज ग्रुप में एप्लीकेबल हो वो फाइल कीजिए। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी डिपॉजिट करवाई है तो आप वहां पे भी अपना 15G 15H फॉर्म दीजिए, क्योंकि वहां से भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। आप अपने टेनेंट को, आपने कोई घर रेंट पे लिया है और आप 2.5 लाख से 2,40,000 से ज्यादा एनुअल रेंट पे कर रहे हो और आपका टीडीएस वो आपका काट रहा है और आप नहीं चाहते कि वो काटे, तो आप उसको भी 15G 15H फॉर्म दे सकते हो। आप एज एक इंश्योरेंस एजेंट, LIC या फिर कोई प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट हो और आपकी इनकम 15,000 से ज्यादा है कमीशन इनकम, तो भी आपका टीडीएस कट हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। उस केस में भी आप इंश्योरेंस कमीशन के लिए भी टीडीएस, उसके लिए भी आप 15G 15H फॉर्म दे सकते हो। हमने आगे 15G का फॉर्मेट देखा, अब उसमें कौन कौन सी डिटेल कैसे भरनी है वो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम पूरा, जैसे ही पैन कार्ड में या इनकम टैक्स रिकॉर्ड में है उस हिसाब से अपना नाम लिखिए। अपना स्टेटस इंडिविजुअल है, HUF है, OP है, क्या है वो लिखिए। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर में आपको वो करंट फाइनेंशियल ईयर का लिखना है। जैसे कि ये साल तो 2023-24 प्रीवियस ईयर हो गया। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंट हो तो ही ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। मस्ट बी रेसिडेंट आपको लिखना है। फिल एड्रेस डिटेल्स अलोंग विथ पिन कोड, ईमेल एंड टेलीफोन नंबर। आपका पिन कोड कौन सा है, कंप्लीट एड्रेस लिखिए। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए। उसके अलावा आपको पूछेगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। अगर आपने पिछले 6 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपकी टैक्सेबल लिमिट फॉल हो रही है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस देंगे कि वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स 1961, आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट एनी फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज्यादा हुई है तो आप इसका आंसर यस लिखेंगे। और अगर आपका लेटेस्ट असेसमेंट ईयर भी अंडर असेस्ड होगा तो उसके रिलेटेड आपकी क्या इनकम थी, उसकी क्या लिमिट थी, वो आप इधर लिखेंगे। करंट ईयर में आप जो भी इनकम के लिए डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसमें आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा और आपका कितने इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच मेंशन इन कॉलम नंबर 16 आप कैलकुलेट कीजिए। टोटल इनकम आपका सैलरी, इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है वहां पे टोटल इनकम मेंशन कीजिए और उसके बाद आप कंप्लीट सही से पूरी सारी डिटेल यहाँ पे फिल। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स होगा फाइलिंग के दौरान पिछले साल का, प्लीज मेंशन टोटल नंबर ऑफ 15G फॉर्म, कितने आप फाइल करने वाले हो वो आप लिखिए। कितनी बैंक में अलग अलग हो सकता है कि आपने एक बैंक, दूसरी बैंक, तीसरी बैंक, तो सारे फॉर्म मिला के आपको फाइल करने पड़ेंगे। ऑल्सो फिल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, जो भी आपने 15G फॉर्म फाइल किए अब तक 3 फाइल किए तो उसका टोटल कितना इनकम आपका तीनों बैंक से हो रहा है वहां पे भी आपको लिखना है। आपकी इनकम की डिटेल्स के अलावा भी आपको नेचर ऑफ सेक्शन क्या है, क्या कौन से सेक्शन में मेंशन हो रहा है वो आप लिखना चाहते हैं। मेजोरिटी केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे आप डैश करके भी चला सकते हो। लास्ट में आपको अपनी सिग्नेचर करनी है। ये
आपको बहुत ही आसानी से भरने के लिए आप ऑनलाइन उसकी यूटिलिटी भी यूज कर सकते हो। जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जाओगे, ये लिंक पर क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट खुलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक कीजिए, अपना पीडीएफ या फिर फिलेबल फॉर्म भी निकल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके वहां पे डिटेल भर के अपना प्रिंट आउट कंप्यूटर से भी आप ये साइट पे जाओगे, उससे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर 15G 15H फॉर्म पीडीएफ भी मिलेगा और फिलेबल भी मिलेगा। तो आप पीडीएफ पेन से रिटर्न करके भी साइन करके भी दे सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर से भर के फिलेबल फॉर्म निकाल के साइन कर से बैंक को देख सकते हो। कई सारी बैंक जैसे कि एसबीआई ऑनलाइन भी आप लॉगिन करेंगे नेट बैंकिंग से, वहां जाके भी आप अपना 15G 15H फॉर्म ऑनलाइन उनकी साइट पे भी भर सकते हो। तो ये सारी पूरी डिटेल्स थी कि कैसे हम 15G 15H फॉर्म फाइल करें। ये वीडियो आपने देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है।